हम अपने को आप को जाने। मनुष्य संसार का जानकारी रखता है, परंतु वो कैसी विडंबना है, वो अपने आप को नहीं जानता। जब मनुष्य अपने आप को नहीं जानता है, यह कितनी बड़ी भूल है। उसे भाषा, साहित्य आदि की जो क्षमता प्राप्त है, उससे शरीर और जीवात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलने वाला नहीं है। ये तो मिला था साधन के रूप में हमें अपने परम लक्ष्य प्रभु तक पहुँचाने के लिए, परंतु अज्ञानता व सांसारिक भोग विलास में भटक कर हमने यह सुअवसर गंवा दिया। धन दौलत, साधन संपत्ति पाना, पत्नी पुत्र बांधव कुछ भी हमारे काम के नहीं हैं। काम के आएंगे केवल सत्कर्म। आत्मा का की पहचान करके सत्य मार्ग पर चल सकने का बुद्धि हमें मिल जाए, तभी मानव जीवन सार्थक होगा। साधारण बुद्धि के दो रूप होते हैं। एक कुबुद्धि जो हमें स्वार्थ, मोह, लोभ आदि पाप कर्मों की ओर आकर्षित करती है, और दूसरी है सुबुद्धि जो हमें अपने हित के कार्य करने को तो प्रेरित करती है, परंतु पाप कर्मों से बचाती है। इससे भी आगे होती है मेधा, जो अच्छे और बुरे कर्मों में भेद कर पाने की क्षमता विकसित करती है। मेधा से आगे है प्रज्ञा, जो विवेकानुसार लोकहित कार्य में करने की प्रेरणा देती है। इसमें तमोगुण का नाश हो जाता है। मनुष्य अपने स्वार्थ को नहीं देखता। प्रज्ञा से भी विकसित होती है प्रतिभा। इससे आत्मिक दृष्टि कह सकते हैं। इस विलक्षण बौद्धिक शक्ति के आधार पर मनुष्य संसार में गूढ़तम रहस्यों को जान लेता है। बुद्धि के सर्वोत्तम रूप को कहते हैं प्रत्यंभरा बुद्धि। इसमें केवल सतोगुण ही शेष रह जाता है। या सात्विक बुद्धि सदा एक रस रहती है, सत्य को पहचान कर आचरण में धारण कर और पालन कर क्षमता बताती है। इसके प्रकाश में प्रत्येक वस्तु बिल्कुल यथावत दिखाई देती है तथा भ्रम संशय समाप्त होता है। आज मनुष्य भांत के ज्ञान, विज्ञान, भाषा आदि का अध्ययन करके उनका उपयोग अनेकों क्षेत्र में कर रहा है। सुख सुविधा के साधनों में ढेर लगाता जा रहा है। स्थिति यह है कि एक बटन दबाने से माँ संसार के किसी भी कोने में कोई भी कार्य संपन्न कर सकना संभव हो गया है। मनुष्य अपनी इस उपलब्धि को स्वयं परमात्मा से भी बड़ा समझने की मूर्खता तक करने लगा है। पर क्या इसके लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ है? क्या यही इस बुद्धि का उपयोग है? क्या यही जीवन का लक्ष्य है? हमें अपनी बुद्धि का विकास करते ही मानव जीवन को वास्तविक लक्ष्य को पहचान कर उसी ओर अग्रसर करना चाहिए। क्योंकि अब परम पूज्य गुरुदेव ने अपने ज्ञान की गंगा को धरती पर उतारा है, उसको हम ग्रहण करें। युग के भागीरथ ने सुरपुर से धरती पर जिसे उतारा, आज वांग में बन कर आई वही ज्ञान गंगा की धारा। ब्रह्म ज्ञान की स्वर गंगा जब आतुर थी भू पर आने को, दीनहीन मृत पाए मनुजता में नूतन आशा लाने को। प्रश्न उठा गंगा के प्रबल वेग को धारण कौन करेगा, प्रभु इच्छा के सहायक बनने का प्रण कौन करेगा। गुरुवर ने शंकर सा उसको तब धारण करना स्वीकारा, आज वांग में बन कर आई वही ज्ञान गंगा की धारा। धन्यवाद।